के फैसले के साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपने राहुल गांधी के मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा कि इन्होंने भारत के आकाश तीर की तारीफ करी हो, रफाइल की तारीफ करी हो, S-400 की तारीफ करी हो, या डिफेंस फोर्सेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करी हो। मोटी मोटी सी बात कहकर निकल गए कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, सरकार जो भी स्टेप उठाएगी हम उसके साथ खड़े हैं, बस बात खत्म। पहला। दूसरा ये कि आपने पिछले कई वर्षों में राहुल गांधी के मुंह से कब चाइना की बुराई सुनी है, आप ये बता दीजिए। तीसरा ये कि अभी जो भी ऑपरेशन हमने किया पाकिस्तान के विरुद्ध, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि हमने भारत के इतने विमान गिरा दिए, इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इस तरह की बातें पाकिस्तान कह रहा था। उसके अलावा भारत में कोई नहीं कह रहा था। उसके अलावा अगर भारत में किसी ने सवाल पूछा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे ये बताइए मोदी जी, तो वो राहुल गांधी थे। इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। एस जयशंकर साहब का नाम गलत लेकर के या उनका वीडियो कोट करके उनका मजाक उड़ाना कि भाई जयशंकर साहब ने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तो जो है टेररिस्ट कैंप पर ही अटैक करेंगे, आर्मी पर नहीं करेंगे। इस तरह से उनको टारगेट करके क्वेश्चन करने का काम किसने किया था? राहुल गांधी ने किया था। 2008 के आसपास कांग्रेस की पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया था। उस MOU में क्या लिखा है वो आज तक किसी के सामने नहीं आया। इस पर भी प्रश्न उठता है। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार आपने देखा कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 तक हमने बॉर्डर के निकट कुछ ज्यादा सड़कें वड़कें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था, क्योंकि शायद हमारी सरकार का ये मानना था कि अगर हम बॉर्डर के निकट, जो चाइना का बॉर्डर है उसके निकट अगर कुछ बनाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। उसके अलावा जब चाइना गलवान में आ गया था 2020 में, गलवान घाटी के पास आ गया था, अक्साई चीन में ही था, तब लगातार ये कहना कि देखो चाइना हमारी टेरिटरी में घुस आया है, देखो मोदी डर गया, मोदी डर गया, इस तरह की बातें कौन कह रहा था? वो भी आपसे नहीं छुपा है। उसके साथ ही जब हम रफाइल की डील कर रहे थे तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल पर क्वेश्चन मार्क कौन लगा रहा था? वो भी किसी से नहीं छुपा है। जब हम S-400 ले रहे थे तो S-400 का भी विरोध किया जा रहा था कि भाई देखिए अमेरिका इतना दबाव बना रहा है, भारत फिर भी ये गलत स्टेप उठा रहा है, क्यों रशिया से ले रहा है, इस तरह की बातें कौन उठा रहा था? किसी से नहीं छुपा है।